क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफी बढ़िया हूँ। आ चुके हैं एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि आप जो रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स बनाओगे उनको स्टाइल कैसे करोगे। मतलब कि आप नॉर्मल एचटीएमएल जब बनाते थे तो उसमें हम यूज करते थे सीएसएस फॉर स्टाइलिंग। रिएक्ट में भी कुछ ऐसा ही है, सीएसएस को हम लोग यूज करते हैं स्टाइलिंग के लिए, लेकिन इसमें सीएसएस का यूज करने का तरीका है वो कुछ डिफरेंट है। तो आज हम वही सीखेंगे कि रिएक्ट जेएस में सीएसएस को कैसे यूज करें, कितने टाइप्स हैं इसके। चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। बेसिकली हमारे पास 4 तरीके हैं रिएक्ट में सीएसएस अप्लाई करने के। पहला जो आता है वो हमारा आता है नॉर्मल सीएसएस, जो अभी तक आप यूज करते आ रहे हो एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है, वही है, सेम एज इट इज। आप सीएसएस की तरह एक फाइल बनाओगे, उसको लिंक करोगे एंड उसमें सीएसएस अप्लाई करोगे। दूसरा जो है वो है हमारा इनलाइन स्टाइल, मतलब इनलाइन सीएसएस। आप टैग के अंदर ही सीएसएस लिखोगे, कैसे लिखोगे वो भी चीजें देखेंगे। चलो तीसरा जो है वो है हमारा सीएसएस मॉड्यूल। अब हर एक कंपोनेंट के लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक उसका खुद का मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ उसी कंपोनेंट का स्टाइल लिखा रहेगा। इससे होगा क्या कि आपने मान लो कि एक क्लास बनाया, सेम क्लास आपने दूसरे कंपोनेंट में बनाया, तो होगा क्या कि वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। लेकिन सीएसएस मॉड्यूल्स की हेल्प से आप उन क्लासेस को क्या कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा सकते हो। कैसे, वो भी चीज देखेंगे। चलो जो चौथा और आखिरी है स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्या अलग से कोई फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी कह लो, जिसको कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करके यूज करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो कि है हमारा सीएसएस स्टाइल शीट। कैसे, चलो मूव करते हैं, अपना जो VS कोड है उसको ओपन कर लेते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड में ओपन हो चुका है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो, ध्यान से देखोगे अगर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको कुछ CSS की फाइल्स दिख रही होंगी, जैसे index.css, app.css। अब इसमें आपका नॉर्मल CSS ही लिखा हुआ है जो हम यूज करेंगे। कैसे, अब लेट सपोज कि मेरे पास क्या है, एक ऐप नाम का कंपोनेंट है। ओके, चलते हैं ऐप वाले कंपोनेंट में एंड इसमें क्या करेंगे, हमने कुछ टेक्स्ट लिखे थे। चलो इसको एक काम करते हैं, रन कर लेते हैं, npm run gc। ओके, npm run gc से हम क्या करेंगे, इसको रन कर लेंगे और जो प्रोजेक्ट है हमारा वो रन हो रहा है लोकल होस्ट 5173 पर। चलो बढ़िया, चलो ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा रन हो रहा है, इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट जो सीएसएस है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहां से रिमूव करेंगे, आ जाओ index.css में और Ctrl+A करके बैक स्पेस, मतलब पूरा कोड को क्या करो यहाँ पे डिलीट कर दो। ओके, एंड अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपका जो बाय डिफॉल्ट जो सीएसएस अप्लाई था वो हट चुका है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो index.css, ठीक है, मेन जो हमारा CSS होता है वो होता है index.css, जो कि इंपोर्ट रहता है आपका कहां पे, main.jsx में। ये देखो यहाँ पर, चाहो तो आप यहाँ से index.css हटा भी सकते हो अगर आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको रिमूव कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हम मूव करते हैं app.jsx पे, जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था ना, इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखे थे। अब इस टेक्स्ट पे कुछ CSS अप्लाई करते हैं। कैसे, इसके लिए हमारे पास app.css नाम का एक फाइल बना हुआ है। ठीक है, इसका भी कोड आप क्या करो, रिमूव कर दो पूरा का पूरा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में आना पड़ेगा जहां पे आपने सारे इंपोर्ट्स करें। जस्ट उसके बाद आप लिखोगे इंपोर्ट, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर क्या करोगे, आप इंपोर्ट करोगे किसको, CSS फाइल को। कहां पे हमारा CSS फाइल, करंट डायरेक्टरी में, तो ./ और क्या नाम से है, app.css। क्लियर, जैसे ही आप app.css लिखोगे वो इंपोर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब app.css में चलते हैं और यहां पे कुछ लिखते हैं, लाइक क्या लिखें। सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास div टैग है, हम डायरेक्ट div टैग को टारगेट कर लेते हैं। चलो यहां पे हमने div टैग को टारगेट कर लिया और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर कौन सा, एक्वा, एंड जो टेक्स्ट का कलर है उसको अप्लाई करेंगे समथिंग डार्क लाइक ब्लैक। ओके, एंड चेक करेंगे कि हमारा जो CSS है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आपको दिख रहा है, क्या तुम्हें वो पत्थर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, गुड जॉब। चलो तो हमारा जो CSS है, जो नॉर्मल CSS लिखने का तरीका है वो ये है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप एक सेम कंपोनेंट के नाम से CSS की फाइल बना सकते हो, उसमें डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो और चीजों को लिख सकते हो। क्लियर है, चलो मूव करते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि है हमारा
इनलाइन स्टाइल। कैसे? इसके लिए हमें आना पड़ेगा app.jsx में, जहां पे कंपोनेंट लिखे हुए, ठीक है। अब इसमें हमें इनलाइन स्टाइल अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए आप आओगे रिटर्न से पहले, जो रिटर्न फंक्शन है ना आपका, यहाँ पे देखो रिटर्न फंक्शन लिखा हुआ है, जस्ट इसके पहले आओगे, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट करोगे, कॉन्स्ट वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो, लेट वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो, और वेर वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी इच्छा। हम चलते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ और यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, ठीक है। आप जिस नाम से चाहो उस नाम से इस वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो, ओके। लेकिन ये जो वेरिएबल क्रिएट होगा ये आपका एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा, ठीक है। तो हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लियर? चलो अब इसके अंदर लिखेंगे क्या? स्टाइल्स। कौन सी स्टाइल्स? ये वाली। कैसे? अब देखो मैं कुछ देर के लिए इसको कमेंट आउट कर रहा हूं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स देखो, हट गया CSS। चलो बढ़िया। अब आ जाओ इसमें और सेम स्टाइल को मैं क्या करूंगा? इनलाइन CSS में लिखूंगा। कैसे? यहां पे लिखोगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एंड कोलन लगाओगे, देन डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखोगे आप कलर का नाम। लेट सपोज कि मुझे क्या लिखना है? एक्वा या फिर ब्लैक लिख लेते। चलो ब्लैक लिखा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो आपका लिखने का तरीका हुआ, ये हम लिखते हैं किसमें? कैमल केस में। कभी भी आप जब इनलाइन स्टाइल लगा रहे हो तो ध्यान रखना कि आप जो एट्रीब्यूट्स लिख रहे हो CSS के, वो कैमल केस में लिखे होने चाहिए। जैसे बॉक्स साइजिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप जितने भी एट्रीब्यूट्स लिखोगे CSS के, वो आपके कैमल केस में होने चाहिए। चलो इसको रिमूव करते हैं और साथ ही साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हमें लिखना है कलर, ठीक है, जिससे कि हमारा टेक्स्ट का कलर अप्लाई होगा। यहाँ पे कलर हमें चाहिए लेट सपोज व्हाइट, ओके। तो अब CSS तो हमने लिख लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करें? चलो अभी तो हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। चलो तो अभी क्या करना है आपको? जिस पे भी अप्लाई करना है, जिस एलिमेंट पर भी अप्लाई करना है, उस पर क्या करो? स्टाइल टैग लिखो। क्या लिखो? स्टाइल टैग, ठीक है। एंड इसके अंदर आपने जिस नाम का भी ये बनाया है वेरिएबल ऑब्जेक्ट, उसको क्या करो? यहाँ पे कॉपी करो एंड इसके अंदर पेस्ट कर दो, ओके। एंड बस आप अगर रिस्पॉन्स देखोगे तो आपका जो CSS है वो अप्लाई हो चुका है। कैसे हुआ? स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है हमारे पास, उसके अंदर हमने क्या कर दिया? स्टाइल पास कर दिया, और स्टाइल क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या दूसरा तरीका भी है करने का इसका? बिल्कुल है। आप चाहो तो इसको कट कर लो यहां से, ठीक है। आपको अगर वेरिएबल क्रिएट नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेरिएबल मत क्रिएट करो। एक करली ब्रेसेस बनाओ, उस करली ब्रेसेस के अंदर आओ, देन जो आपने कोड लिखा था सेम करली ब्रेसेस के साथ, उसको क्या करो? यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो क्या अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। देखो हो रहा है। कलर चेंज करके देख ले। चलो कलर चेंज करते हैं, एक्वा करते हैं। क्लियर? अब जो तीसरा तरीका है जो कि मैंने बताया, मॉड्यूल्स क्रिएट करना। मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करेंगे? चलो देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। अब देखो यहां पर ना क्या है? app.css है। हम इसी app.css को मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। कैसे? इसका जो सिंपली नाम है उसको रीनेम करेंगे। कैसे? app.modules.css और इसको एंटर कर देंगे। क्लियर? अब होगा क्या? अब मैं सिंपली इसको करूंगा कमेंट आउट वापस से, एंड वापस से आते इसमें, ठीक है। और app.jsx के अंदर सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे। कैसे? लिखोगे इंपोर्ट ./app.modules.css, ठीक है। इतना कर लिया, लेकिन आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि आप उसमें से इंपोर्ट क्या कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं स्टाइल्स फ्रॉम दिस, ठीक है। ये आप किसी भी नाम से इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो CSS की फाइल्स लिखी हुई है ना, मतलब ये जितने भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं CSS की, हम उनको एक वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपली इस स्टाइल्स को कॉपी करूंगा एंड इस स्टाइल के अंदर आऊंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल्स। देन अब मुझे जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने डिव हटा के लिख दिया क्या? डॉट कंटेनर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मुझे इसको कैसे कॉल करना पड़ेगा? यहां पर स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। और जैसे ही मैं यहां पे आऊंगा मुझे एरर देखने को मिल जाएगा। क्यों? ओके, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो यहां पर देखने को मिल जा रहा है। कैसे कैसे कैसे? देखो
यहाँ पे हमने क्या करा है, स्टाइल्स को इंपोर्ट करा है कहाँ से, app.module.css से। और जो app.module.css लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, एक कंटेनर, ठीक है, कंटेनर नाम का एक हमने क्लास बनाया एंड उसमें हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर और कलर, ठीक है। अब क्या है, ये देखो एक क्लास है, क्या है, क्लास है ना। तो इस क्लास को हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को हमें एज अ क्लास नेम पास करना पड़ेगा। जहां पे हम स्टाइल में पास कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टाइल लगा रहे थे और उसमें चीजें को लिख रहे थे। लेकिन अब क्या है, हमने एक प्रॉपर क्लास बनाया है, ठीक है। किस नाम का क्लास है, हमारा जो क्लास है वो कंटेनर नाम का है, ठीक है। एंड उस क्लास को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। कैसे, स्टाइल्स के अंदर हमारा जो कंटेनर नाम का क्लास है, ये जो कंटेनर नाम का क्लास है उसकी प्रॉपर्टी का हो जाए, यहाँ पे अप्लाई हो जाए, किस पे, इस वाले डिव पर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप इसको रिपीट करके देखो, अगर फिर भी ना आया तो आप कमेंट करो, फिर मैं इसको अच्छे से एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। चलो बढ़िया। लास्ट जो आता है वो है क्या, हमारा 4th नंबर, जो कि स्टाइल कंपोनेंट, मतलब कि एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। अगर मैं चलूं क्रोम पर, ठीक है, और यहां पर मैं आकर लिखूं क्या, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें आपको इनबिल्ट क्या मिलेंगे, सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो कि ऑलरेडी स्टाइल्ड होंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको एक फंक्शनैलिटी भी मिलेगा कि आप इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख सकते हो कि आपने क्या करा, एक बटन बनाया, ठीक है। देन उसको क्या कर रहे हैं, आप स्टाइल बटन कर रहे हो, बटन को यहाँ पे हम स्टाइल दे रहे हैं, ठीक है। इस बटन को हम यहाँ पर स्टाइल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बैकग्राउंड जो उसका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बॉर्डर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कलर मार्जिन वगैरह एनीथिंग, ठीक। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। थर्ड पार्टी इसको कहते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज करना, और इसको आप यूज करके आप जो अपने यूआई को बहुत ही बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो हम जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेंगे विदाउट एनी लाइब्रेरी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। पहले आप थोड़ा सा बेसिक्स सीख लो, फिर हम इसमें यूज करेंगे टेलविंड सीएसएस, ठीक है। कुछ वीडियोस के बाद आपको मिल जाएगा टेलविंड सीएसएस कैसे आप रिएक्ट के साथ यूज कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे हमारे पास जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ तरीके और भी हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप, टेलविंड सीएसएस। टेलविंड और बूटस्ट्रैप कैसे यूज करें उसके लिए मैं एक अलग प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, या फिर जब हम आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे तब क्या करेंगे, वहां पे साथ ही साथ मैं इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेगा, मैं वो चीजें वहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे एंड करते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमारा होगा, क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है थोड़ा बहुत, जिससे कि हम एक प्रोजेक्ट बनाने तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट। आप कमेंट करो कि आप क्या चाहते हो, एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट बताना, ताकि आप भी उसको क्रिएट कर सकते हो और जो बिगिनर्स हैं वो भी क्रिएट कर सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। हम बना दे पेज ही लोग काफी है दुनिया हिलाने को, एक ठंडी दो बिहारी नाम बनाने।